हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज में किस्त वाले प्रश्न। याद रखना है, साधारण ब्याज का देख रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, बहुत आसानी से किस्त वाले प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न बोला है 4200 रुपया के ऋण को 5 वर्षों में भुगतान किया जाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो, रेट बोला है 10% वार्षिक हो, यहाँ वार्षिक रहेगा, तो वार्षिक किस्त क्या होगी, मतलब प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। किस्त की राशि जो होती है प्रत्येक किस्त समान होती है, उसी को हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज बोलेगा तो पहला साल में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो 100 रुपया लिख देंगे, 100 इस तरह। 10% दर है, याद रखना है 10%, तो दूसरा साल 10 रुपया उसको मिल जाएगा, तो 110 हो गया। तीसरा साल हो जाएगा फिर और 10 रुपया मिल जाएगा, तो 120, इस तरह 130 और 140 हो गया 5 किस्त, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको जोड़ देना है पाँचों को, तो पाँचों को जोड़ेंगे तो 500, 40 30 70 20 90 और 10 100, 600 रुपया हो जा रहा है। यानी इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट और मूलधन मिला के 600 रुपया हो रहा है, लेकिन ये कितना में हो रहा है, तो 500 में हो रहा है। 100 200 300 400 500 है ना, 100 रुपया हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो 600 रुपया का हुआ 500 रुपया। उसी तरह 4200 रुपया का ऋण है, तो इसका कितना होगा, तो यहाँ लिख देंगे x। तो इस तरह हमारा x का मान निकल जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे ऐसे, 4200 गुना 500 बटा 600, ठीक है। तो कट गया, 6 सत्ते 42, 7 पचे 3500 रुपया हो जा रहा है। यानी 4200 रुपया वाला को हम लोग किस्त में देंगे तो 3500 ही रुपया देना है। अब इसको 5 वर्षों में देना है समान, तो इसको हम लोग जितना वर्ष रहेगा उससे इसको डिवाइड कर देना है। तो 5 वर्ष है तो 5 से डिवाइड कर दिए, तो 5 सत्ते 35, 700 रुपया हो गया। यानी प्रत्येक किस्त जो होगा यहाँ पर 700 रुपया का किस्त होगा प्रत्येक किस्त, ठीक है। फिर से हम लोग देख सकते हैं 5 वर्षों में भुगतान करना है, दर था 10%, तो जितना परसेंट रहेगा उसको यहाँ पर जोड़ते जाना है। पहला वर्ष में नहीं जोड़ना है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा इस तरह जितना साल रहेगा उसमें जोड़ देना है। ये टोटल पैसा को करना है कितना हो रहा है, और नीचे देखना है कितना में, तो जैसे 100 है 200 है 300 है 400 है 500 में, तो इस तरह हम लोग बैठा देते हैं, तो आसानी से किस्त की राशि निकल जाता है। एक प्रश्न हम लोग और देखेंगे, उसी तरह फिर एक प्रश्न है, इस बार बोल रहा है 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में देना है, 848 रुपया देय है, 4 वर्षों के पश्चात 848 रुपया देय है। इसी तरह हम लोग को निकालना है किस्त की राशि, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सेम तरीका अपनाएंगे, पहला बार लिख देंगे 100, दूसरा लिख देंगे 104, तीसरा लिख देंगे 108, 4 जोड़ दिए, और चौथा लिख देंगे 112, ठीक है। अभी चारों को जोड़ देंगे तो हो गया 400, 12 8 20 और 4 24, 424 रुपया हो गया। कितना में, तो 400 में, जैसे अभी बनाए थे 424 रुपया हुआ 400 में। तो 848 का क्या होगा, इसको निकाल देना है ऐसे क्रॉस गुना करके, तो 848 गुना 400 बटा 424, 424 दूनी होता है 848, तो यहाँ हो गया 800 रुपया। यानी 848 का किस्त में भुगतान करेंगे तो हमको 800 रुपया भुगतान करना है। अब इसको बंटवारा कर देंगे, 4 किस्त था तो 4 से भाग दे देंगे, तो हमारा हो गया 200। यानी प्रत्येक किस्त जो होगा वह 200 रुपये का होगा। इस तरह हम लोग किस्त वाले प्रश्न को एकदम आसानी से बना सकते हैं।